आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत 16वां मॉड्यूल, जिसमें गुण स्थानों की चर्चा की गई है। तो गुण स्थान किसे कहते हैं? आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान का संबंध है आत्मा की उज्ज्वलता के साथ। आत्मा के जैसे जैसे परिणाम उज्जवल होते जाते हैं, वैसे वैसे जीव गुण स्थानों की श्रेणियों में आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रति क्षण हमारे भाव बदलते रहते हैं। एक मोमेंट में व्यक्ति के ऐसे भाव हो जाते हैं कि व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। दूसरे मोमेंट में ऐसे भाव चेंज हो जाते हैं कि वो स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकता है। तीसरे मोमेंट में ऐसे भाव आ जाते हैं कि वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। एवरी मोमेंट हमारे भाव बदलते रहते हैं। तो भावों के आधार पे, भावों की विशुद्धि के आधार पे आत्मा की क्रमिक विशुद्धि होती रहती है। आत्मा की क्रमिक विशुद्धि का नाम है गुण स्थान। गुण स्थानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: असंयमी, संयमी और वीतरागी। जो 14 गुण स्थान है, 14 गुण स्थानों के नाम सबको याद होनी चाहिए। तो जो असंयमी गुण स्थान में कौन कौन से गुण स्थान आते हैं? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान पहला। दूसरा है सास्वादन सम्यक दृष्टि। तीसरा है मिश्र दृष्टि गुण स्थान। चौथा है सम्यक दृष्टि और 5वां है देश विरति। तो देश विरति यद्यपि असंयमी नहीं है, उसमें थोड़ा संयम होता है, लेकिन पूर्ण रूप से संयम नहीं होता है, इसीलिए इसको असंयमी की कैटेगरी में लिया गया है। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसकी तत्व श्रद्धा विपरीत होती है। जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है उसके विपरीत उनकी श्रद्धा होती है। जैसे जिनेश्वर भगवान ने कहा है जीव है, वो कहता है जीव नहीं है, जीव को अजीव मानता है। साधु है, साधु को बोलता कि नहीं साधु नहीं है, असाधु है। मोक्ष जीव चले गए, कहते कि मोक्ष नहीं गए हैं, संसार में अभी तक परिभ्रमण कर रहे हैं। उनकी सारी जो परूपणा होती है वो विपरीत होती है, उल्टी होती है। उनकी तत्वों के प्रति जो श्रद्धा होती है वो विपरीत होती है। इसके कारण वो मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। दूसरा है शास्वादन सम्यक दृष्टि। तो शास्वादन सम्यक दृष्टि तो वो कैसे होता है? मिथ्या दृष्टि के बाद जब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और वापस वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वापस जीव आता है, सम्यक्त्व जब चला जाता है, तब व्यक्ति वापस मिथ्या दृष्टि की ओर प्रस्थान करता है। उस समय जो बीच का जो टाइम होता है, उस समय जो सम्यक्त्व होता है वो शास्वादन होता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये पहली कैटेगरी है असंयमी, यानी इनमें 5 गुण स्थान आते हैं। दूसरी कैटेगरी है संयमी, उनमें कौन कौन से गुण स्थान आते हैं? 6ठा गुण स्थान है प्रमत्त संयत, यानी साधु का गुण स्थान है 6ठा गुण स्थान। 7वां है अप्रमत्त संयत गुण स्थान। 8वां है निवृत्ति बादल। 9वां है अनिवृत्ति बादल। 10वां है सूक्ष्म संप्राय। इसमें सारे यानी 6ठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, यानी 14वें गुण स्थान तक सबके सब साधु होते हैं। और वीतरागी कौन होते हैं? अयागिनी, अयोगी है, मिस्टेक हो गई है थोड़ी, अयोगी केवली गुण स्थान। तो इसमें जो 10वां गुण स्थान, 10 तक हो गया, 11वां गुण स्थान उपशांत मोह, 12वां है क्षीण मोह, 13वां है संयोगी केवली और 14वां है अयोगी केवली। ये जो 4 गुण स्थान है वो वीतराग की गुण स्थान माने जाते हैं। तो इस प्रकार गुण स्थानों की 3 कैटेगरी बन गई: असंयमी, संयमी और वीतरागी। तो प्रथम जो गुण स्थान है वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की अभी मैंने चर्चा की कि तत्वों के प्रति विपरीत दृष्टि उनकी होती है, विपरीत श्रद्धा होती है, जिसके कारण वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है।
ये जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है वो उसकी भी 3 कैटेगरी बताई गई, अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत। यानी जो मिथ्या दृष्टि है वो कब से है, अनादि अनंत, अनादि काल से वो मिथ्यात्व था और अनादि काल तक वो मिथ्यात्व ही रहेगा। वो किसकी अपेक्षा से, अभवी की अपेक्षा से, क्योंकि अभवी व्यक्ति कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करेगा। अनादि काल से वो मिथ्यात्व था और अनादि काल तक वो मिथ्यात्व ही रहेगा। उसकी अपेक्षा से अनादि अनंत बताया है कि वो मिथ्या दशा में वो अनादि काल तक रहेगा। अनादि अनंत काल, अनंत यानी न अंत इति अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई एंड नहीं, वो अनादि अनंत कहलाता है। दूसरा है अनादि शांत। अनादि शांत किसकी अपेक्षा से, भव्य जीवों की अपेक्षा से, भव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि शांत। यानी प्रारंभ में तो सबके सब जीव मिथ्यात्व ही होते हैं, क्योंकि अव्यवहार राशि में जीव पहले होता है, अनादि काल तक उसी में रहता है। उसके बाद जीव व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि में आने के बाद जैसे जैसे जीव कर्म का बंधन करता है, उसके हिसाब से वो 4 गति 84 लाख में, 84 लाख जो योनियों हैं उसमें वो परिभ्रमण करता है। लेकिन जो वो भवी होता है वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी अपेक्षा से वो शांत, यानी वो मिथ्यात्व का अंत हो जाएगा, इसीलिए वो शांत हो गया। अनादि काल से वो मिथ्यात्व था, लेकिन बाद में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, उसकी अपेक्षा से अनादि शांत होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का अंत हो जाएगा, इसीलिए अनादि शांत। सादे शांत का मतलब है कोई जीव है, उसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, फिर वापस वो मिथ्यात्व बन गया, फिर वापस उसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, उसकी अपेक्षा से सादी शांत कहाँ है। तो अनादि अनंत अभव्य की अपेक्षा से, अनादि शांत भव्य की अपेक्षा से, और सादी शांत प्रतिपाती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। सम्यक्त्व आया फिर चला गया, फिर वापस सम्यक्त्व को प्राप्त किया, उसकी अपेक्षा से सादी शांत कहा गया है। पहला गुण स्थान था मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब मिथ्यात्व से जीव सम्यक्त्व की ओर प्रस्थान कर रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में अनंत काल रहा, उसके बाद उनको ऐसा कोई योग मिला जिसके कारण वो सम्यक्त्व की अवस्था में वो प्रवेश कर रहा है, प्रस्थान कर रहा है। अभी तक प्रवेश नहीं किया लेकिन प्रस्थान कर रहा है। तो प्रस्थान करने के लिए वो 3 चीजें होती हैं, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण यानी उसमें क्या होता है, जीव पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है, अकाम निशा करते 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 ऐसी आत्मा की शुद्धि बढ़ती है, तो जिससे वो उसको ऐसा अपूर्वकरण होता है, यानी आनंद की अनुभूति होती है। अपूर्वकरण का मतलब है जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ वो उसको प्राप्त होता है, क्योंकि आज तक वो मिथ्यात्व अवस्था में ही था, उसने कभी सम्यक्त्व को प्राप्त ही नहीं किया। अपूर्वकरण में उसको आनंद की अनुभूति होती है कि आज तक मैंने जो प्राप्त नहीं किया वो उसको प्राप्त हो जाता है। अपूर्वकरण यानी आनंद की अनुभूति होती है, जो प्राप्त नहीं हुआ वो वस्तु से प्राप्त होती है। अनिवृत्तिकरण में निवृत्ति नहीं, निवृत्ति का मतलब लौटना, अनिवृत्तिकरण का मतलब है लौटना नहीं, यानी वो सम्यक्त्व प्राप्त करके ही लौटेगा। मिथ्यात्व से वो सम्यक्त्व की ओर प्रस्थान कर रहा है और सम्यक्त्व को प्राप्त करके ही लौटेगा, बिना सम्यक्त्व को प्राप्त करके वो जाएगा नहीं। पहले गुण स्थान से जीव सीधा चौथे गुण स्थान में आता है। वो गुण स्थान चौथा गुण स्थान में आता है, तो वो सबसे पहले जीव कौन से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, सम्यक्त्व के 5 प्रकार हैं, उनमें से जीव सबसे पहले, कोई भी जीव होगा वो सबसे पहले औपसमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा।
वो औष्मिक सम्यक्त्व कितनी देर तक रहेगा? अंतर मुहूर्त काल तक, यानी 48 मिनट के भीतर भीतर तक वो रहेगा। उसके बाद यदि जीव के परिणाम मिथ्या है तो मिथ्या वापस मिथ्यात्व बन सकता है, वापस यदि वो उसका परिणाम अच्छे हैं तो वापस वो सम्यक्त्व की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक बार जो औष्मिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया वो अंतर मुहूर्त काल तक ही रहता है, क्योंकि वो उसमें वो क्या करता है, कसाय को दबा लेता है, पूर्ण रूप से उसका क्षय नहीं करता है, उपशम होता है। उपशम का मतलब दबाना होता है। जैसे अंगारा होता है उसके ऊपर राख डाल देते हैं, तो जैसे ही वो अंगारे हवा का झोंका आता है वापस वो भभक जाता है। वैसे औष्मिक सम्यक्त्व में उसने क्या किया, कसायों को दबाया, शांत किया, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलता है वापस राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं वापस वो खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी जीव है वो औष्मिक सम्यक्त्व को छोड़ करके वापस मिथ्यात्व में भी आ जाता है, या कोई कोई जीव पुरुषार्थ करता है, भारी पुरुषार्थ, तो वापस वो आगे सम्यक्त्व में बढ़ता जाता है, क्षोभसम सम्यक्त्व आ जाता है, किसी किसी को क्षायिक सम्यक्त्व भी आ जाता है। तो यह दूसरा गुणस्थान हो गया। मतलब पहला गुणस्थान तो मिथ्या दृष्टि का था, दूसरा हो गया शास्वादन सम्यक्त्व, तीसरा मिश्र। लेकिन इसको अभी तक हमने नहीं लिया है, क्योंकि शास्वादन जो सम्यक्त्व है उसका समय बहुत कम होता है। 6 आवलिका बताया है भगवान ने, ये 6 आवलिका का यानी थोड़ा सा टाइम होता है इसका, 6 आवलिका का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। तो शास्वादन सम्यक्त्व बहुत कम समय का होता है, और शास्वादन सम्यक्त्व में वो व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता है, बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो चला जाता है, क्योंकि वो डाउनफॉल की स्थिति है, उसमें वो नीचे गिरेगा। तो शास्वादन सम्यक्त्व को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जीव औष्मिक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, औष्मिक सम्यक्त्व से जब वो गिरने लगता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त की स्थिति के बाद वो नीचे की ओर जाएगा, तो अभी तक वो नीचे की ओर नहीं गया है, अभी तक वो मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, बीच की स्थिति है। तो बीच की स्थिति के समान है वो शास्वादन सम्यक्त्व। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने खीर का भोजन खाया, उसके बाद उसको वोमिट हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा खीर का स्वाद उसको गले में लगता है कि हाँ मैंने खीर खाई है, थोड़ा स्वाद बाकी रहता है। तो थोड़ा स्वाद बाकी रहता है, वैसे ही जो मिथ्यात्व दशा की ओर जा रहा है, लेकिन अभी तक वो मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, बीच की स्थिति है, अभी तक सम्यक्त्व का थोड़ा स्वाद बाकी है, इसीलिए उसको बोलते हैं शास्वादन। आस्वादन, आस्वादन स्वाद, स्वादन थोड़ा स्वाद बाकी है सम्यक्त्व का, इसीलिए दूसरे गुणस्थान का नाम है शास्वादन सम्यक्त्व गुणस्थान। तो शास्वादन सम्यक्त्व भी उसकी स्थिति कितनी, 6 आवलिका है, थोड़ी सी उसकी स्थिति है, वो भी डाउनफॉल की स्थिति है, उसमें लंबे समय तक जीव नहीं रह सकता। तीसरा है गुणस्थान मिश्र दृष्टि गुणस्थान। तो मिश्र दृष्टि का मतलब क्या होता है, उसमें व्यक्ति की डावाडोल की स्थिति होती है, झूला जैसे झूलता रहता है वैसे डावाडोल की स्थिति होती है, उसमें जीव की तत्व श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं होती है, न श्रद्धा होती है न अश्रद्धा होती, बीच की स्थिति होती है, डावाडोल की स्थिति होती है। तो मिश्र दृष्टि में जीव डावाडोल की स्थिति में रहता है, तो उसमें भी वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डावाडोल चलता रहता है, उसका मन स्थिर नहीं होता है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीसरे गुण स्थान में कहा जाता है मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु कब होती है जीव की, जब एक स्टेज में होता है, या तो मिथ्यात्व पूरा हो या सम्यक्ति हो, लेकिन बीच की जो स्थिति होती है, बीच का जो स्टेप होता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो मिश्र दृष्टि जो गुण स्थान है तीसरा, उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उसको अमर कहा गया है। जो 14 गुण स्थान है उनमें तीसरा गुण स्थान अमर
यानी इसमें कभी मृत्यु नहीं होती है। 12वें गुण स्थान को भी अमर कहा गया है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में जीव जाएगा तो 13वां गुण स्थान अवश्य ही आएगा। 13वें गुण स्थान में भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। यानी 14 गुण स्थानों में तीसरा, 12वां और 13वां, इन 3 गुण स्थानों को अमर कहा गया है। अमर का मतलब है इन 3 गुण स्थानों में जीव की मृत्यु नहीं होती है। तो मिश्र दृष्टि समझ में आ गई, आपको शास्वदन भी आ गया और मिथ्या दृष्टि, 3 गुण स्थान आपको समझ में आ गया। अब अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, सम्यक्त्व औष्मिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, तो उसमें सम्यक्त्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन अविरति, अविरति का मतलब है अभी तक पक्षखान नहीं कर पाता है, प्रत्याख्यान नहीं कर पाता है, त्याग नहीं कर पाता है, या तो वो पुरुषार्थ नहीं करता है, या कर्म का उदय है, या कोई भव ऐसा है जिसके कारण वो त्याग नहीं कर पाता है। जैसे देव गति में है तो देव गति में अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो त्याग नहीं कर पाते हैं। नरक गति के जीवों के भी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, इसलिए वो त्याग नहीं कर पाते हैं। जो योगिक होते हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य जो होते हैं, उनके भी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो भी त्याग नहीं कर पाते हैं। यद्यपि दृष्टि उनकी सही हो जाती है, सब समझ जाते हैं, वो मानते तो यही है, त्याग करने लायक है, संसार असार है, धर्म ही सार है, वो सब कुछ मानता है, समझता है, लेकिन अभी तक कर्म का ऐसा उदय होता है जिसके कारण वो त्याग नहीं कर पाता है। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, लेकिन त्याग करने की क्षमता अभी भी उनमें नहीं आई है। और जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वो क्या करता है, जो वो मिथ्यात्व का जो पर्वत होता है, इतना बड़ा भारी भरकम, क्योंकि हमारी आत्मा में इतना बड़ा अनादिकाल से मिथ्यात्व का जो पर्वत था, उसका वो सम्यक दर्शन प्राप्त होते क्या कर देता, भेदन कर देता है। वो भेदन कैसे होता है, जो अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, मोहनी और मिश्र मोहनी, ये जो 6 प्रकृति है, उसका तो वो क्या कर देता है, उपशम करता है तो औष्मिक सम्यक्त्व आता है, क्षय करता है तो क्षयिक सम्यक्त्व आता है। और जब क्षोभसम, कुछ प्रकृति क्षय होती है, कुछ उपशम होती है, तो क्षोभसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी तक सम्यक्त्व मोहनीय है, वो क्षोभसम सम्यक्त्व में भी रहता है, क्योंकि जब तक क्षोभसम सम्यक्त्व मोहनीय रहेगा तब तक क्षयिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं होगी और उपशम सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें क्षोभसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से जो मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व का जो पर्वत था, वो उसका उसने भेदन कर दिया, यानी सम्यक्त्व का प्रारंभ हो गया। तो सम्यक्त्व का प्रारंभ होने से बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है तो भी कितना बड़ा फायदा हो जाता है। तो सम्यक दर्शन का एक बार यदि दर्शन भी हो जाता है, एक बार स्पर्श भी हो जाता है, एक खाली टच हो जाता है, उससे भी कितना बड़ा फायदा हो जाता है। कहा जाता है उससे जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन में श्योर मोक्ष जाएगा। ये पक्का रिजर्वेशन हमारा मोक्ष का हो जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो हम अवश्य ही मोक्ष जाएंगे। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन पार करके आए हैं। अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करते 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 अभी किनारे हम मनुष्य भव में आए हैं, यानी किनारा मिल गया, मनुष्य भव हमें मिल गया, और उसमें भी अर्धपुद सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अर्धपुद्गल परावर्तन में, अर्धपुद्गल परावर्तन में भी असंख्य अवसर उत्सर्ग निकाल हो सकता है, लेकिन उसमें जीव मोक्ष अवश्य जाएगा, क्योंकि कितने अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी होती है, तब जाकर के एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल होती है, उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना समय रह गया है, तो लेकिन इसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद तो अवश्य ही मोक्ष जाएगा। यदि क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, तब तो जीव उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है।
उसी भाव में नहीं गया तो तीसरे भाव में तो अवश्य ही जा सकता है। और क्षोभसम सम्यक्त भी हमें मिल गया तो भी हम कहा जाता है सम्यक्त अवस्था में यदि आयुष्य का बंध होता है तो व्यक्ति 15 भाव के भीतर भीतर तो आराधक बन करके वो मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। तो कहा जाता है हम अभी 5वें आर्य में जन्म हैं, भले ही हमें महाविद्य क्षेत्र में जन्म नहीं मिला, भले हमें चौथे आर्य में जन्म नहीं मिला, भले हमें 5वें आर्य में जन्म मिला है, भले हमें भरत क्षेत्र में जन्म मिला है, महाविद्य क्षेत्र में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भरत क्षेत्र में भी मिला है, लेकिन भरत क्षेत्र में भी हमें शासन मिला है किसका? महावीर स्वामी का शासन मिला है। तो महावीर स्वामी का शासन मिला, भरत क्षेत्र में भी हम जैन बने और सम्यक्त की प्राप्ति इस जन्म में हम कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास अवसर है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, क्योंकि 5वें आर्य में भी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष तो हम नहीं जा सकते इस पंचम काल में, लेकिन सम्यक को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है चौथा आरा का जन्मा हुआ व्यक्ति तो आगे गुण स्थानों में बढ़ सकता है, चौथा आर्य का जन्मा हुआ 5वें आर्य में मोक्ष जा सकता है, लेकिन 5वें आर्य में जन्मा हुआ व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता है। हम सभी तो क्या है? 5वें आर्य में जन्मे हुए प्राणी हैं, तो हम अभी पुरुषार्थ करें तो सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, एक प्रकार से बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, रत्न की प्राप्ति हो गई, और उस रत्न को सुरक्षित रखना है हमें। तो अर्धपुतल परावर्तन में तो हमारा मोक्ष होगा, ये हमारा रिजर्वेशन पक्का हो जाता है एक प्रकार का, क्योंकि जब विदेश आना होता है तो वीजा हमें लेनी होती, बिना वीजा हम विदेश नहीं आ सकते हैं। वैसे ही सम्यक दर्शन रूपी वीजा नहीं होती है तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन रूपी वीजा लेनी जरूरी है। जब तक ये वीजा नहीं लगती है तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो हमें क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद जीव नरक गति में नहीं जाता है, तिरंज गति में नहीं जाता है। तो अनंत अनंत जो भव भ्रमण हमारा चल रहा था वो सब भव भ्रमण हमारा खत्म हो जाता, अनंत अनंत। तो अनंत अनुबंधी जो कषाय है वो भी समाप्त हो जाता है, और मोक्ष के जो ताले हमें लगे हुए थे अभी तक मिथ्यात्व अवस्था में, तो मोक्ष के द्वार को ताला लगा हुआ था, लोक लगा हुआ था, लेकिन सम्यक प्राप्त ही मोक्ष का जो लोक था वो खुल गया। आप देख रहे लोक खुला हुआ है, बाकी ताले लगे हुए थे। जब तक मिथ्यात्व अवस्था में थे तब तक तो ताले लगे हुए थे, क्योंकि मिथ्यात्व जीव केवल स्वर्ग तक जा सकता है, कितनी तपस्या कर ले, कितना है कर ले, वो स्वर्ग से आगे वो नहीं जा सकता है मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व अवस्था छूटती है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तब ही मोक्ष हो सकता है। तो सम्यक्त जीव कितनी निर्जरा कर सकता है? तो भगवान कहते हैं एक श्वासोश्वास में सम्यक्त जीव जितनी निर्जरा कर सकता है, मिथ्यात्व जीव करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने पर भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है। तो भगवती सूत्र में एग्जाम्पल आता है ताम्ली तापस का। ये ताम्ली जो तापस था उसने 60,000 वर्ष तक आम्बिल तप किया। आम्बिल तप में भी वो क्या खाता था? चावल खाता था, और चावल को भी वो क्या करता था? 21 बार धोता था, जिससे कोई टेस्ट ना आए। इतनी कठोर तपस्या, ऊपर से वो सूर्य की आतापना लेता था, इतना कठोर तप करता था, लेकिन उसके पास क्या था? मिथ्यात्व था। मिथ्यात्व होने के कारण वो स्वर्ग का इंद्र बन जाता है। जो ताम्ली तापस है वो दूसरे स्वर्ग का इंद्र है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इतनी तपस्या करने पर भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। भगवान महावीर कहते हैं यदि ताम्ली तापस के पास मोक्ष होता तो 7 जीव मोक्ष जा सके, उतनी उन्होंने तपस्या की थी, 7 जीवों का मोक्ष हो सकता था, इतनी तपस्या थी। लेकिन मिथ्यात्व के कारण
वो केवल स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर सके, मोक्ष के सुखों को प्राप्त नहीं कर सके। कहने का मतलब है सम्यक्त्व का कितना महत्व है। सम्यक्त्व एक बार आ जाता है तो उसका मोक्ष अवश्य ही होता है। सम्यक्त्व एक प्रकार की मोहर है, वीजा है, आरक्षण पत्र है, तो वो हमें मिल जाता है तो हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जीव भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क देव भी नहीं बनेगा, वो वैमानिक देव ही बनेगा। क्योंकि जो सम्यक दर्शी देवता होते हैं वो भी मरने के बाद मनुष्य ही बनते हैं, वो भी तिरंज गति में नहीं जाते हैं। वो मनुष्य होता है, वो देव बनता है तो वो वैमानिक देव ही बनता है, वो कभी भी भवनपति व्यंतर ज्योतिष के देव में भी नहीं जाएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव नपुंसक भी नहीं बनता है, स्त्री भी नहीं बनता है। तो कितना बड़ा फायदा हो जाता है सम्यक दर्शन का। यदि सम्यक दर्शन की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है तो सपोज आयुष्य का बंध पहले हो गया, सम्यक दर्शन बाद में आया तो भी तो कोई भी गति में जा सकता है। जैसे श्रेणिक राजा, फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक राजा, उन्होंने आयुष्य का बंध पहले किया इसीलिए वो अभी नारकी में है, अदरवाइज वो नारकी में नहीं होते। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो वो नारकी में नहीं होते, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति से पहले ही उनके आयुष्य का बंध हो गया था, इसीलिए श्रेणिक राजा अभी नरक में है। तो श्रेणिक राजा यद्यपि क्षायिक सम्यक्ति है, प्राप्त किया कौन सा सम्यक्त्व? क्षायिक सम्यक्त्व, क्योंकि तीर्थंकरों की प्रेजेंस में ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अभी तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हम शास्त्र को पढ़ करके या सुन करके हम जो समझते हैं उसके आधार पे हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो क्षोभसम सम्यक्त्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षोभसम सम्यक तो ऐसा है, वो आता है जाता है, आता है जाता है, वो आता है जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उसके बाद इन बातों का बंध हम नहीं करेंगे। फिर बाद में मिथ्यात्व बनने के बाद तो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन अवस्था में इन ये गति हमें नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन अवस्था में सम्यक से वापस व्यक्ति मिथ्यात्व बन जाता है तो नरक में भी जा सकता है। जैसे भगवान महावीर के लिए आता है, नैसार के भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था, लेकिन मरीचि के भाव में सम्यक दर्शन को खो दिया। तो मरीचि के भाव में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा से विचलित हो गए, तापस बन गए थे, त्रिदंडी तापस बन गए थे। उसके बाद वो स्वर्ग में गए, उसके बाद मिथ्यात्वी हो जाते हैं, जिसके कारण उनको जैन धर्म भी नहीं मिलता है। केवल नंदन के भाव में वो साधु बनते, बाकी हर जन्म में वो तापस ही तापस बनते हैं। मिथ्यात्व के कारण नरक गति में भी गए और तिरंज गति में भी गए, अनंत कई जन्मों तक उनको परिभ्रमण करना पड़ा, क्योंकि सम्यक्त्व आकर के वो चला गया था, क्योंकि उल्टी परूपणा कर दी थी। क्योंकि भगवान जो मरीचि के पास एक आनंद नाम का शिष्य आया था, आनंद ने कहा मुझे आपका शिष्य बना दो। तो मरीचि के पास जो भी आते मरीचि कहते मेरी तो कमजोरी है, मेरे से साधु दीक्षा का पालन नहीं होता है, इसीलिए मैं त्रिदंडी तापस बना हूं, लेकिन भगवान का धर्म है वो सही है, तुम उनके पास जाओ। अनेक लोगों को वो भेजता था, लेकिन एक दिन वो मरीचि बीमार हो जाता है, आनंद आता है, आनंद ने कहा मुझे आपका शिष्य बनाओ। एक बार तो कहा भगवान के पास जाओ, तो आनंद कहता है क्या आपका धर्म सही नहीं है, क्या उनका ही धर्म सही है? तो फिर मरीचि कहता है नहीं, मेरा धर्म भी सही है, भगवान का धर्म भी सही है। उल्टी परूपणा कर दी, विपरीत परूपणा होने से उनका सम्यक्त्व चला जाता है, प्रायश्चित नहीं किया इसीलिए सम्यक्त्व चला गया, जिसके कारण उनको कई जन्म सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी करने पड़े। ये जो सम्यक दर्शन के लाभ है कि सम्यक्त्व अवस्था में जीव अगर है तो इन गतियों में नहीं जाएगा। तो सम्यक दर्शन के बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। उसके लिए देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए।
जैन शासन की हम प्रभावना कैसे कर सकते हैं? जो जिन शासन की प्रभावना करता है उसका सम्यक पुष्ट होता है। देव गुरु धर्म की अटूट श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, नौ तत्व की हमारी जानकारी होनी चाहिए। ये सब होने से ही हम क्या है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। आगे और है गुणस्थान, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।